हेलो बच्चों। क्लास नाइन्थ मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 है। एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी दैट इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम टू बी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे बोला गया है पाई की वैल्यू हमें दी गई है सी अपॉन डी। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है बच्चों। ठीक है, उस सर्कल में मैं लाइन डाल देती हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये डी है। यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये डायमीटर होता है। यहाँ से अगर मैं चलना शुरू करूँगी पूरा राउंड लगाकर इधर आ जाऊँगी तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, तो अब बच्चों हमें बताना है कि जो ये गलत फहमी है, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब गलत फहमी है। क्या गलत फहमी है कि पाई की वैल्यू सी अपॉन डी दी गई है, जबकि पाई जो होता है इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, और सी अपॉन डी क्या है बच्चों, ये है एक रेशनल नंबर। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 22/7 इज एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ये हमारी जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डेसिमल वाली होती है। पाई की वैल्यू वैसे क्या होती है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो पाई की वैल्यू हमारी क्या आती है 3.1422। ठीक है, जो कि क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, आगे आगे समझ में, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है इसकी, प्रॉपर इसका सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। और इसका मतलब क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। दिस मीन्स पाई इज इरेशनल। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है, वैसे आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये उसमें एग्ज़ाम में आता भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। इसका यही सॉल्यूशन है। पहले पाई की वैल्यू सी अपॉन डी दी गई है क्योंकि जो क्वेश्चन में बोला गया है, फिर इन्होंने क्या कहा है, कॉन्ट्राडिक्ट। ये हमारी गलत फहमी है क्योंकि जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है और सी अपॉन डी जो है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है और ये रेशनल नंबर है। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ये रेशनल नंबर है। ये जो है वो रेशनल नंबर है और पाई क्या है, पाई की वैल्यू क्या है, इरेशनल है। ठीक है, पाई की वैल्यू जो है वो इरेशनल नंबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। √9.3 को नंबर लाइन पर किस तरह से बनाएंगे वो हमने सीखना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले बच्चों, जैसा कि हमें दिया गया है 9.3 रूट में नंबर है, हमें क्या करना है, पहले 9.3 की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, यहाँ पर हम 9.3 एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद ये छोटी 3 लाइनें, ये हो जाएगा 9.3। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया 9.3। ठीक है, यहाँ से मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये लाइन हो जाएगी मेरी 9.3। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ए लिख देती हूँ, ये पॉइंट मेरा बी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को और आगे थोड़ा लंबा ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, मैं इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लेती हूँ। मैंने इस लाइन को यहाँ तक बढ़ा लिया। ठीक है, पहले आपने क्या किया, 9.3 की एक लाइन ड्रॉ की, ये हमारा ए बी पॉइंट है, ये ए ये बी। उसके बाद हमें अपनी लाइन को थोड़ा सा और बढ़ाना है। यहाँ पर मैं 1-1 सेंटीमीटर के पॉइंट निशान लगा लेती हूँ। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का यहाँ, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, मैंने 3-4 निशान यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर के लगा लिए। अब हमें क्या करना है बच्चों, इस पॉइंट को जो 1 सेंटीमीटर बाद वाला निशान है उसको मैं सी पॉइंट का नाम दे देती हूँ। ठीक है, अभी मैंने ए बी लाइन ड्रॉ करी 9.3, उसके बाद 1 सेंटीमीटर और इस लाइन को बढ़ा दिया,
इसको मैंने नाम दे दिया सी। अब हमें ए सी जो पॉइंट है उसके गैप को हाफ से ज़्यादा लेना है, ठीक है। ये देख लो 9.3 है, यानी कि टोटल मिला के 10.3 हो गई। इस लाइन को भी मैं ऐड कर रही हूँ, 10.3 हो गई। 1 सेंटीमीटर की ये लाइन है, इससे हाफ से ज़्यादा खोलना है सी पॉइंट से और यहाँ तक हाफ से ज़्यादा खोलना है। और क्या करना है, यहाँ पर एक अर्क लगानी है, इस तरह से यहाँ पर एक अर्क ड्रॉ करोगे और इसी तरह से नीचे, ठीक है। यहाँ देखो दोनों तरफ हमने एक अर्क ड्रॉ की है, ठीक है। और इसी तरह से ए पॉइंट पर, क्योंकि हमने ए सी से लाइन ड्रॉ करनी है, जो अर्क ड्रॉ करनी है वो ए सी से करनी है। यहाँ पर भी एक अर्क ड्रॉ करना है और इस तरह से यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ अर्क लग गई हैं। अब हमें क्या करना है, डालेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारा परपेंडिकुलर तैयार हो गया है, यहाँ पर हमारा एक परपेंडिकुलर बन गया है। तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, अब बच्चों यहाँ पर इस पॉइंट से, ये जो ए वाला पॉइंट है मेरा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये सेंटर हो गया ना, इसको हम ओ ले लेते हैं, ओ मान लेते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंपास से इसको नाप लेंगे, ठीक है, मेज़र करेंगे, ठीक है। इस तरह से इस पॉइंट से, ए पॉइंट से और सेंटर तक इसको मेजर कर लेंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ से इसी पॉइंट से रखते हुए यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना लेंगे, इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट सी पर टच हो जाएगा, यहाँ पर सी पर इसको टच करना है। अब हमें जो ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पे हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंपास को थोड़ा सा खोलेंगे, क्योंकि हमें छोटा सा ही स्पेस मिला हुआ है। यहाँ से इसको इस तरह से इसी पॉइंट से मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। इस पॉइंट पर रखकर एक यहाँ पर कट लगाएंगे, ठीक है। फिर इस पॉइंट पर रखकर एक कट और लगा देंगे, ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इस कट को मैं बड़ा कर लेती हूँ, यहाँ पर लगेगा एक कट। 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना आता होगा, इसको, इस कट को यहाँ लगा देंगे, एक कट हमारा यहाँ लगेगा, ठीक है। पहले मैंने इस पॉइंट से यहाँ कट लगाया, फिर एक और कट लगाया यहाँ पर, ये 60 डिग्री का एंगल बनाया है, ये 120 का बनाया है। और फिर इस कट से यहाँ कट लगाया और इस कट पर पॉइंट रखकर कंपास रख के यहाँ कट लगाया, ठीक है। एक कट यहाँ से लगाया मैंने इस पॉइंट पर रखकर, एक कट यहाँ से लगाया, ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल और सेंटर हमारा ये है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना इस लाइन को ज्वाइन करना है, यहाँ से जो पॉइंट है हमारा, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये मेरा 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाया बच्चों, उसको हमें क्या करना है, कंपास से मेज़र करना है। ये वाला पॉइंट, बी वाला और ये वाला पॉइंट, यहाँ तक हमें कंपास को खोलना है, इस तरह से, ठीक है। देख लो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें इसको नापना है, मेजर करना है, ठीक है। इस पॉइंट पर रखकर एक यहाँ पर कट लगाना है, ऐसे करके अर्क लगानी है, ठीक है। ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट कर लिया आपने, तो यहाँ पे अर्क लगा लेंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये मेरा डी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा रूट 9.3। और इस 9.3 को अगर हम नंबर लाइन पर लेकर आएंगे, तो इस तरह से हमने अर्क लगाई है ये, ठीक है। ये जो अर्क लगाई है, इस तरह से इसको यहाँ पर रखकर इसको पूरा अर्क लगाएंगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, ठीक है। ये मैंने पूरा यहाँ पर अर्क लगा लिया है। ये जो अर्क लगा कर ये पॉइंट जो मेरा आया है, ये आ जाएगा यहाँ पर रूट 9.3, ठीक है बच्चों। तो ये जो मेरा पॉइंट आया, जिस पॉइंट पर लाइन ने टच किया है, ये जो अर्क हमने लगाई है, वो हमारा हो जाएगा 9.3, ठीक है। तो ये वाला जो सर्कल मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा रूट 9.3, ओके। और यही हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपको ये जो फिगर है वो ड्रॉ करनी है। इस तरह से आप कोई भी नंबर ड्रॉ कर सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, यहाँ पे लिखा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो इसके डिनोमिनेटर हैं उसे रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब ये होता है, जो हमारा रूट वाला नंबर नीचे है ना, ये नीचे अपॉन में रूट वाला नंबर है, यहाँ नहीं होना चाहिए रूट वाला नंबर, ठीक है। ऊपर बेशक से आ जाए, पर नीचे वाली साइड रूट वाला नंबर
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए, इन्होंने यही बोला है ना, इरेशनलाइज करो डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे बच्चों, 1/√7 इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आया समझ। जब भी रेशनलाइज वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको जो भी नंबर यहाँ पर दिया होगा आपको ऊपर नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। आगे वाले क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। मल्टीप्लाई कर दो, √7 बन जा √7, ठीक है। और दो नंबर रूट में होते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको, अलग अलग रूट वाले नंबर हों या एक ही रूट के अंदर दोनों नंबर आप लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा और हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 7/√7/7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये नंबर हो गया हमारा रेशनलाइज। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ऊपर नीचे रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है, आगे जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपको सब समझ आता जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, ये लिखा है 1/√7 - √6। ठीक है, अब इस नंबर को रैशनलाइज करने में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास पहले एक ही नंबर था 1/√7, तो इस तरह से करना था, जो उसका डिनोमिनेटर था उससे ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया सेम नंबर से और हमारा आंसर ये आ गया। अब इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है, इसमें चेंज ये है, हमारे पास दो नंबर दिए हैं, एक √7 फिर -√6। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई तो इसी नंबर से करना है, मल्टीप्लाई इसी नंबर से करना है, लेकिन क्या करेंगे, ये साइन माइनस का है तो यहाँ पर प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लिख लेती हूँ मैं इस नंबर को, √7 - √6, उसको मल्टीप्लाई किस नंबर से करेंगे, √7 + 6, √6 और √7 + √6। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, ऊपर मैंने कुछ नहीं किया है, ये हमारा क्वेश्चन है, जो हमारे डिनोमिनेटर में नंबर होगा, अगर यहाँ माइनस का नंबर है तो प्लस वाले नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर ये सेम ही है, सिर्फ माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, इतना चेंज करना है। अब हमारे पास ऊपर वाला नंबर क्या होगा, √7 + √6 वन ज़ा √7 + √6, ये तो यही आ जाएगा। लेकिन नीचे वाला नंबर क्या है, नीचे वाले में नंबर में कौन सा फार्मूला लगा है बच्चों, आपने पढ़ा है a + b और माइनस a+b और ब्रैकेट में a - b, ये क्या होता है, a² - b² का फार्मूला होता है। ये भी यहाँ पर सेम है, माइनस यहाँ लिखा है, प्लस यहाँ लिखा है, a सेम है और b नंबर भी सेम है, तो इसको ये वाला फार्मूले से करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ऊपर वाला नंबर सेम रहेगा, √7 + √6 वन ज़ा √7 + √6 अपॉन में a² - b², a² माने 7 रूट का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, √7 + √6 अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका रूट दो बार मल्टीप्लाई करेंगे इसे √7 को तो आएगा 7, 6 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √7 + √6 अपॉन में 7 - 6 = 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसी का थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड पार्ट है, यहाँ पे क्या है, 1/√5 + √2। ठीक है, सेम ऐसे ही करना है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऑपोजिट साइन के नंबर से करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट करेंगे, यहीं पर इस नंबर को मैं क्या लिख दूँगी, √5 - √2। ठीक है, और अपॉन में भी इसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँगी, √5 - √2। ठीक है, माइनस से करेंगे। ओके, √5 - 2 अपॉन में √5 - 2। अब यहाँ पर भी यही वाला फार्मूला बनेगा, a² - b² का फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √5 - √2 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास हो जाएगा √5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, √5 - √2 और यहाँ पर आ जाएगा 5 - 2। ठीक है, इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, √2 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा हमारा, √5 - √2 माइनस अपॉन में 5 में से 2 काटा तो क्या आ गया 3, ये हमारा
आंसर आ जाएगा। इसी का फोर्थ पार्ट है 1/√7 - 2। ठीक है, 2 के ऊपर रूट हमारे पास नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगी 1/√7 - 2। ठीक है, मल्टीप्लाई किसे करूँगी, √7 + 2 अपॉन √7 + 2। ठीक है, बस ये चेंज करना है, आपने साइन चेंज कर देना है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ऊपर नीचे प्लस से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे √7 + 2 1 ज़ा √7 + 2, यहाँ हो जाएगा √7 + 2 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या क्या करेंगे बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, √7 + 2 अपॉन में √7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, √7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 माइनस 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √7 + 2 अपॉन में 7 में से 4 माइनस किए तो यहाँ आ जाएगा 3, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है बच्चों 1.4।